बिल्कुल, लेकिन दीपेश एक सवाल यह भी है कि पुलिस के सामने तो चुनौती होगी, लेकिन संजय राउत के बयान या दूसरे जो शिवसेना के नेता हैं उनके बयान ये बता रहे हैं कि वो तो चैलेंज दे रहे हैं सड़कों पर आने के लिए। अब चूंकि फ्लोर टेस्ट है, सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है? क्या इस तरह की कोई बात कही जा रही कि फ्लोर टेस्ट होने दिया जाए, कोई झगड़ा लड़ाई सड़क पे न हो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की चुनौती उन्हीं की तरफ से हर बार दी जा रही थी। पहले दिन से देखा है कि शिवसेना के नेता जो हैं उनकी ओर से दोनों तरह की बयानबाजी की जा रही है। जैसे कि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लीगल और स्ट्रीट फाइट, लीगल फाइट और स्ट्रीट फाइट दोनों हम लड़ेंगे, मतलब हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके लिए भी सामने जाएंगे, लेकिन सड़कों पर भी उतरेंगे और लोगों का गुस्सा जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जो हैं वो पहले दिन से की जा रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों तरह की लड़ाई के लिए शिवसेना जो है वो तैयार है और दोनों तरह की लड़ाई के लिए शिवसेना बात कर रही है। और इसी के तहत मुंबई पुलिस ने भी कल एक महत्वपूर्ण बैठक के बुलाई थी। शिवसेना के नेताओं से भी मिले थे मुंबई पुलिस कमिश्नर और बीजेपी के नेताओं से भी मिले थे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर उनसे बात हुई थी। उनसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की अपील मुंबई पुलिस ने की थी। लेकिन शिवसेना पिछले दिनों में जैसे हमने देखा कि शिवसैनिक जिस तरह से उग्र हो गए हैं, उस तरीके से अगर मुंबई में विधायक आते हैं, बागी विधायक आते हैं, तो एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो पैदा होने की पूरी तरह से संभावना है। इस वक्त एक और अहम खबर बागी विधायकों को लेकर, पहले सूरत या गोवा जाएंगे बागी विधायक, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज रात रुक कर सुबह मुंबई जाएंगे बागी विधायक, कल 11 बजे से पहले विधानसभा पहुंचेंगे बागी विधायक। तो विधायकों का जो मूवमेंट होगा वो सीधे मुंबई नहीं होगा, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। पहले वो सूरत या गोवा जाएंगे और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे, यानी एक स्टॉपेज, एक हॉल्ट के बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे संकेत लगता है अखिलेश मिल रहे हैं कि सिचुएशन को एसेस भी वो कर रहे हैं सीधे मुंबई जाने के बजाय, ये देखकर कि मुंबई का माहौल कैसा होगा फिर वो आगे मूव करेंगे। जी बिल्कुल, उनकी रणनीति यही है कि पहले हम मुंबई के आसपास एक दिन रुकेंगे और कल जाएंगे, सीधे मुंबई नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आज 50 विधायक यहाँ पहुँचते हैं तो आज ही यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि मुंबई के बाहर ही कहीं रुकेंगे और कल सीधे फ्लोर टेस्ट पे पहुँचेंगे। और इसकी जवाबदारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस की जवाबदारी है उनको सुरक्षा प्रदान करना, तो ये महाराष्ट्र पुलिस अब किस तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी उस पर भी आज बैठक होगी। यहाँ पर जो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो सभी पूरी बातों की समीक्षा करेंगे, कैसे उन्हें लाया जाएगा फ्लोर टेस्ट के लिए। और राज्यपाल ने भी कहा है कि उन्हें पूरा सुरक्षा उनके घरों को प्रदान किया जाए, जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय बल उनके घरों पे, ऑफिस पे, दफ्तर पे सभी जगह तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा कल वो कैसे फ्लोर टेस्ट तक वो पहुँचते हैं और शिवसैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं या फिर कानून व्यवस्था के लिहाज से अखिलेश ये निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती होने वाली है और चुनौती के साथ साथ कल का दिन निर्णायक साबित होने वाला जरूर है। दीपेश, ये भी समझाइए क्या इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए। मैं आपको डिटेल्स दूं उन डॉट्स को लेकर जिन पर मैं सवाल करना चाहती हूं। उससे पहले बड़ी खबर विधानसभा कार्रवाई की वीडियोग्राफी को लेकर है, इसके भी निर्देश जारी किए गए हैं और विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण भी होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसके निर्देश दे दिए, यानी वीडियोग्राफी भी होगी, वीडियोग्राफी के साथ साथ लाइव टेलीकास्ट इस फ्लोर टेस्ट का होगा, जो संख्या बल बताएगा किसके पास कितना नंबर गेम है। और दीपेश, सवाल डॉट्स कनेक्ट करने को लेकर मैं पूछ रही थी और डॉट्स उसमें ये हैं कि देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं दिल्ली में उनकी अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, वो वापस जाते हैं, राज्यपाल कोश्यारी से वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद राज्यपाल की तरफ से फ्लोर टेस्ट की बात की जाती है। और फिर आज ये डेवलपमेंट होता है, खबर ये आती है कि निकल जाएंगे गुवाहाटी से सारे बागी विधायक, एक जगह वो हॉल्ट लेंगे और नेक एंड नेक होगा जब वो कल मुंबई पहुंचेंगे और 11 बजे फ्लोर टेस्ट का समय। जी बिल्कुल, जैसे TV9 भारतवर्ष ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। और उस खबर पर मोहर लग गई जब देवेंद्र फडणवीस रात को राज्यपाल से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जो बड़े नेताओं से मिलने गए थे, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह जी से मुलाकात की, वो इसलिए थी कि वो उनको गो अहेड मिल जाए, उनके जो नंबर्स थे वो सिक्योर हो जाए, वो पूरी तरह से वो सिक्योर कर ले और
फाइनल जो ड्राफ्ट था सरकार का वो एक लेकर वो दिल्ली पहुंचे थे, उस पर चर्चा हुई, उस पर बात हुई और जिसके बाद वो राज्यपाल के पास रात को पहुंचे और राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए कल का समय दिया है। तो इन सब डॉट्स को देखते हुए कहा जाए तो बीजेपी जो वेट एंड वॉच की भूमिका में थी वो कल से पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है।